वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत है आप सभी का वाईटी एजुकेशन पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये बिहार के उन परीक्षाओं के लिए है जो बीपीएससी 68वीं या फिर आप बिहार दरोगा या फिर एक्साइज इंस्पेक्टर की परीक्षाओं की तैयारी करने छात्र। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है आधुनिक भारत के इतिहास से, और आज हम पढ़ेंगे गवर्नर जनरल्स के बारे में, और ये पार्ट 1 है। 50 प्रश्न होंगे यहाँ पे इस टेस्ट में। आप लोग भी लगाइए इस टेस्ट को डेली शाम 6 बजे, और एक दूसरे को शेयर कर दीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक भी जरूर कीजिएगा, और जितने लोगों के पास नोटिफिकेशन गया है एक दूसरे को शेयर कर दीजिएगा, और जितने लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं गया है वो भी एक दूसरे को शेयर कर दीजिए, और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सीधे पहले प्रश्न पर लेकर चलते हैं। आप भी आंसर करने का प्रयास यहाँ पे जरूर करेंगे। जी हाँ, समय नहीं गवाते हुए आंसर करने का शुरुआत यहाँ पे आप लोग भी जल्दी करेंगे। किस गवर्नर जनरल ने 1854 ईस्वी में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की थी? बिल्कुल, लॉर्ड डलहौजी इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिएगा। लॉर्ड डलहौजी जो है भारत में ब्रिटिश राज्य के गवर्नर जनरल थे, और उसका प्रशासन का तरीका कैसा था? तो साम्राज्यवाद जैसा था। ठीक है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आ सकता है एग्जाम में। और अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 2 पे आंसर करेंगे। रिपन के समय शैक्षणिक सुधारों के अंतर्गत किसकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया? बिल्कुल, ये लॉर्ड रिपन की बात हो रही है दोस्तों, जो कि जनरल गवर्नर थे। और इनके समय में शैक्षणिक, है ना, शैक्षणिक सुधारों को लेकर उसके अंतर्गत किसकी अध्यक्षता में पूछा गया है ना, तो उनका नाम बताना जिनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था इन शैक्षिक सुधारों के रूप में। तो वो थे विलियम हंटर। याद रखेंगे, डी इज द करेक्ट आंसर। और ये कब की घटना है? तो सन 1882 की घटना है। याद रखेंगे, 1882 में हंटर आयोग की अध्यक्षता सर विलियम हंटर ने किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में। और भारत के तत्कालीन वायसराय कौन थे उस समय? ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तत्कालीन वायरस नहीं भाई, वायसराय, है ना, वायसराय कौन थे यहाँ पे? ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा। वायरस ही थे ये लोग। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये जो है लॉर्ड रिपन थे, याद रखेंगे। जी हाँ, लॉर्ड रिपन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बीपीएससी में। ठीक है, और डेट पूछ लेगा तो 3 अप्रैल 1980 और सॉरी 8082, है ना, 1882 में। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 3 पे। आंसर करेंगे यहाँ पे। भारत में किस गवर्नर जनरल के अधीन भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना की गई? देखिए, लॉर्ड मेयो। याद रखेंगे, डी इज द करेक्ट आंसर। लॉर्ड मेयो इज द राइट आंसर। यहाँ से आप लोग नोट कर सकते हैं। और ये गवर्नर जनरल के बारे में पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन बिहार के दरोगा की परीक्षा में आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना लॉर्ड मेयो ने किया है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 पे आंसर कर लेंगे। अंग्रेजों द्वारा एल्बर्ट विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को किस विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है? जी हाँ, ये ध्यान रखिएगा। अंग्रेजों के द्वारा एल्बर्ट विधेयक के द्वारा एल्बर्ट विधेयक एक पास किया गया था दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट विधेयक था, जिसके विरोध में, है ना, इसका विरोध किया गया भारतीयों के द्वारा। तो एक विद्रोह भी किया गया, और इस विद्रोह के नाम से जुड़ता है किसका नाम? बिल्कुल, ये श्वेत विद्रोह के नाम से हम लोग जानते हैं। पहले तो ये ध्यान रखिएगा। और सफेद विद्रोह भी इसको कहते हैं, इसको संज्ञा दी गई थी। ठीक है, इसमें बिल द्वारा अपमान, अनादर का प्रश्न ही नहीं होता था, क्योंकि यह जो है समानता और प्रतीक का विधेयक था। फिर भी यहाँ पे अंग्रेजों ने इसका एक बड़ा व्यापक संगठित विरोध किया था, जिसे कि सफेद विद्रोह की संज्ञा भी दी गई। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 पे आंसर करेंगे। किस गवर्नर जनरल के भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की? लॉर्ड डलहौजी। याद रखेंगे, सी उत्तर हो जाएगा। कब किया था? 1854 में किया था दोस्तों। यह छठे वर्ष के दौरान यह अपने जनरल गवर्नर के रूप में छठे वर्ष, क्योंकि 5 साल का ही ये आपका जो समय काल हुआ करता था गवर्नर जनरल का, लेकिन छठे वर्ष के दौरान सार्वजनिक निर्माण विभाग के आधिकारिक तौर पर स्थापित किया गया था 1854 में। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। क्या किया गया था भाई? तो ये भारत की पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक, सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 पे आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना शुरू किया गया? बिल्कुल, देखिए, राय बहादुर और खान बहादुर जो है ना, दो तरह का ये उपाधि था। ठीक है, अब ये किस वायसराय के दौरान शुरू किया गया था? तो लॉर्ड लिटिल। बी इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिएगा यहाँ पर। यहाँ ये उपाधि जो है जारी किया जाता था
और ये किस वायसराय के दौरान हुआ? तो लॉर्ड लिटिल के दौरान। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 पे आंसर करेंगे यहाँ पे। भारत को तलवार के बल भारत के तलवार के बल पर विजित किया गया है, तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन किसका है? तो ये गवर्नर जनरल थे दोस्तों लॉर्ड एलिंगन द्वितीय। नोट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, लॉर्ड गवर्नर जनरल थे ये एलिंगन द्वितीय, जिन्होंने कहा था कि भारत को तलवार के बल पर ही विजित किया गया है और तलवार के दम पर ही इसकी रक्षा की जाएगी आगे भी। तो ये भारतीयों को खुश करने के लिए कथन कहा गया था इनके द्वारा। डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 8 पे आंसर करेंगे। लॉर्ड लिटिल ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाया। इस अधिनियम को किस गवर्नर जनरल की समाप्त किया है? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, ये किस गवर्नर जनरल ने इसको समाप्त किया है? और ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट याद रखेंगे दोस्तों, जो कि ये अधिनियम लाया गया था और भारतीय समाचार पत्रों पर अधिनियम के तौर पे इसको लाया गया था और ये समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध भी लगाए गए थे इसी अधिनियम के जरिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है, लॉर्ड रिपन के समय काल में हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे 1799 में। जी हाँ, ये एक्ट लाया गया था। क्वेश्चन पूछेगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है कब आया था भारत में? तो 1799 के दौरान आया था। और गवर्नर जनरल जो मेटकॉफ थे, जो कि 1835 से 36 के दौरान भारत में फिर से प्रेस के प्रति उदारवादी अपना दृष्टिकोण अपनाया था इन्होंने। तो ये क्वेश्चन दोनों यहाँ से पूछा जाएगा। क्या? गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकॉफ, याद रखेंगे, है ना, ये इनके समय में क्या हुआ था? तो ये थोड़ा सा पत्रकारों के प्रति या समाचार पत्रों के प्रति उदारवादी अपना थोड़ा वो दिखलाए थे, है ना। तो ये भी आप याद रखिए। लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया और यहाँ पे कठोर प्रतिबंध लगाया गया था 1799 में। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 9 पे। लॉर्ड डलहौजी किस प्रथा को समाप्त कर व्यापक सिद्धांत को लाए थे? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है बीपीएससी में, ध्यान रखिएगा। गोद प्रथा, सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। और गोद प्रथा को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो हड़प की नीति, याद रखेंगे, हड़प की नीति। अब ये क्या था भाई? तो हड़प की नीति के आधार पे ही जो है आप गोद प्रथा का यहाँ पर क्या लाएं? तो सिद्धांत लाएं। और ये कौन लाया था दोस्तों? तो लॉर्ड डलहौजी लाए थे। याद रखिएगा, ब्रिटिश साम्राज्य के विलीन करना यहाँ से शुरू हो गया था, विलीन होना यहाँ से शुरू हो गया था कह सकते हैं, इनके राज्यों का घटना शुरू हो गया था। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 10 पे आंसर करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके समय एक महत्वपूर्ण घटना है? बिल्कुल लॉर्ड डल्फिन या लॉर्ड डफरीन, डफरीन याद रखेंगे, लॉर्ड डफरीन। क्या करेंगे आंसर? लॉर्ड डफरीन, याद रखेंगे, लॉर्ड डफरीन। लॉर्ड डफरीन क्या किए थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके समय में एक महत्वपूर्ण घटना है? तो लॉर्ड डफरीन थे उस समय। ये भी आपको ध्यान रखना है, कब हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना? तो ये आपको याद रखना 28 दिसंबर, 28 दिसंबर, ये बता चुके हैं क्वेश्चन, 1885 ईस्वी में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय था। जी हाँ, मैंने आपको कल लास्ट वीडियो में बताया भी था। जनरल सेक्रेटरी थे वहां पे एओ ह्यूम, और उन्हीं के कलकत्ता में व्योमोस चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में यह कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन ये जो है महत्वपूर्ण घटना किसके काल में हुई? लॉर्ड डफरीन। यहाँ से उत्तर कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर ई, जहाँ पे ऑप्शन में नहीं है लॉर्ड डफरीन। सवाल नंबर चलते हैं 11 पे आंसर करेंगे। लॉर्ड डलहौजी किस प्रथा को समाप्त कर व्यक्तिगत सिद्धांत को लाया था? तो ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया था, तो सी उत्तर कर लीजिए, गोद प्रथा को हड़प नीति के नाम से भी जानते थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कहलाता है? कौन सा कथन कहलाता है? थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे, वो है ना, किसका कथन है ये जो कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा, ये उसको मैच करने के लिए दिया गया है। तो भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में हुआ, तो ये कथन यहाँ पे गलत है। जनगणना की नियमित लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए मिसप्रिंट है, ये आपका क्वेश्चन पता नहीं चल रहा है, लेकिन आप लोग आंसर कीजिएगा। देखिए बर्मा जो है ना, बर्मा को अंग्रेजी राज्य में लॉर्ड लैंसडाउन के काल में मिलाया गया, ये कथन मुझे सही लगता है यहाँ पर। ठीक है, तो डी उत्तर यहाँ पे हम करेंगे। डी इज द करेक्ट आंसर, सत्य मैं लेके चल रहा हूँ यहाँ पे। सवाल नंबर 13 पे चलते हैं दोस्तों, आंसर कर लीजिएगा। किसके समय में महालेखा परीक्षक पद सृजन किया गया, जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कहलाया? देखिए यहाँ पे जो है ना, देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 को एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा। ठीक है,
और यहाँ पे देखिएगा ये निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ना? ये गलत लिख दीजिएगा यहाँ पे, गलत है ना? गलत है, ठीक है? तो भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के नाम पे हुआ था कार्यकाल में। जनगणना के नियमित लॉर्ड रिपन के द्वारा हुई थी, ये भी बात सही है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के ने रिपन को भारत का उदारक भी कहा था, ये भी बात सही है, ठीक है? और बर्मा जो है ना, बर्मा वर्मा जो म्यांमार के नाम से जानते हैं, इसको अंग्रेजी राज्य में लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में नहीं, बल्कि लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में ही मिला गया था। ये गलत है उत्तर, है ना? यहाँ से मिला लीजिएगा, ठीक है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा, ठीक है? ये जो कि गलत है। सवाल नंबर चलते हैं अब 13 पे आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे। किसके समय में महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया, जो कि स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कहलाया? बिल्कुल, आंसर कर लीजिएगा। ये घटना लॉर्ड कैनिंग की है। जी हाँ, डी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। कब हुआ था ये? सन 1857 के दौरान हुआ था, ठीक है? और इसके समय में महालेखा परीक्षक के पद पर सृजन किया गया और जो कि स्वतंत्रता के बाद इसको नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भी कहते हैं, सीएजी, है ना? याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 14 पे आंसर करेंगे। अ, राजा राज्य हड़प नीति या फिर व्यक्तिगत सिद्धांत, है ना? इसको डॉक्ट्राइन लैप्स कहते हैं, जो कि डलहौजी लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। इस सिद्धांत को समाप्त करने के लिए किस गवर्नर जनरल ने किया था इसको? तो देखिए ये लागू किया गया था लॉर्ड डलहौजी के समय, जैसे कि हमने आपको बताया, है ना? व्यक्तिगत सिद्धांत यह कब लागू किया गया था? तो ये भी नोट कर लीजिएगा, 1848 के दौरान किया गया था और ये 56 तक चला था, ठीक है? याद रखेंगे, डॉक्ट्राइन ऑफ द लैप्स इसको कहते हैं, ठीक है? डॉक्ट्राइन ऑफ द लैप्स कहते हैं इसको। और ये जो है समाप्त किया गया लॉर्ड कैनिंग के समय। बी इज द राइट आंसर, नोट कर लेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 15 पे आंसर करेंगे। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल को भारत में स्वर्ण युग भी कहा जाता है? बिल्कुल, आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, लॉर्ड रिपन। डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। 1884। जी हाँ, उस समय लॉर्ड रिपन थे और ये भारत का स्वर्ण युग कहा गया है शासनकाल को। सवाल नंबर 16, लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पर क्या था? बिल्कुल, यह जो है आपको बता दें कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, सन 1828 से लेकर 1835 तक भारत में शासन किए। ये आप नोट कर लीजिएगा पहला चीज़ तो। और इनके द्वारा सामाजिक सुधार लाया गया। क्या लाया गया? सामाजिक सुधार लाया गया। ये नोट करने योग्य बातें हैं आपके लिए। दूसरा सुधार लाया गया दोस्तों यहाँ पे शैक्षणिक सुधार। क्या लाया गया भाई? शैक्षणिक शैक्षणिक सुधार लाया गया। तीसरा क्या लाया गया भाई? तो वित्तीय सुधार लाया गया। वित्तीय यानी कि धन, है ना? वित्तीय सुधार लाया गया। चौथा क्या लाया भाई? सरकारी सेवाएं लाई गई। सरकारी सेवा में, ठीक है, सुधार किए गए और अनेक प्रयास किए गए जो कि सामाजिक सुधार कहलाएं। कब हुआ ये सब घटना? 1829 के दौरान। और 1829 में एक सबसे बड़ी घटना ये भी है, याद रखने योग्य बातें हैं आपकी। जी हाँ, सती प्रथा राजा राम मोहन राय की सहायता से यह पूर्णतः प्रतिबंध इस पे कर दिया गया। सती प्रथा, याद रखेंगे, है ना? तो ये राजा राम मोहन राय संबंधित थे, इसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा पहला चीज तो। अब यहाँ पे आंसर करते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम जो था यहाँ पर, जी हाँ, वो सदर अमीन था, ठीक है? सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 17 पे आंसर करेंगे यहाँ पे। दूसरा कारखाना अधिनियम कब बनाया गया जिसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया, साथ ही सप्ताह में एक दिन छुट्टी की व्यवस्था भी की गई? बिल्कुल, ये दूसरा कारखाना अधिनियम, दूसरा कारखाना, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, है ना? दूसरा कारखाना अधिनियम कब लाया गया भाई? तो सन 1891 में। कब लाया गया? 1891 में। अच्छा, ये जो है स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया, साथ ही एक सप्ताह में एक दिन की छुट्टी की व्यवस्था भी की गई। तो ये सब कुछ शुरू हुआ 1891 में। ए इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि पहला कारखाना नियम अधिनियम क्या था? पहला कारखाना जो अधिनियम था वो कब लाया गया? सॉरी, तो पहला कारखाना अधिनियम लाया गया था दोस्तों 1948 में, 1948 में ही। इसको भारत की आज़ादी के बाद लाया गया था, ठीक है? ये ध्यान रखेंगे। और ये एक्चुअली वो उससे संबंधित ही नहीं था। ये एक्चुअली भारत की आज़ादी के बाद का पहला कारखाना नियम 1948 में सेट किया गया। लेकिन ये दूसरा कारखाना अधिनियम जो है, ये अंग्रेजों के समय की बात है
जब अंग्रेज यहाँ पे कारखानों में काम करने को लेकर नए नियम बनाए थे, जिनमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर बैन लगाया गया और साथ ही सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी की व्यवस्था भी की गई। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है? चलिए सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों, 18 पे आंसर करेंगे। किसके समय में एक अकाल आयोग का गठन किया गया तथा यहाँ पे जो लॉयन कमीशन था उसके नाम से इसको जाना गया? बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों किस समय, तो यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा आप लोग। सन 1896 से लेकर 97, ठीक है। अब इस समय कौन थे भाई? तो लॉर्ड एलिंगन द्वितीय थे। कौन थे? लॉर्ड एलिंगन द्वितीय, है ना? एलिंगन द्वितीय मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। अब ये थे, उनके समय काल में जो है अकाल आयोग का गठन किया गया। क्या? अकाल आयोग का गठन किया गया, ये ध्यान रखेंगे। और ये कब हुआ था? 1896-97 के दौरान हुआ था। अच्छा, अकाल आयोग जो है इसको पारित करने की बातें चल रही थी 1880 के दशक में ही, ठीक है। लॉर्ड लॉर्ड वायसराय थे उस समय, लॉर्ड लिटिल, उन्होंने यहाँ पे हस्तक्षेप किया था और सर रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में स्थापित भी किया गया। लेकिन अकाल आयोग का गठन किया गया जो कि लॉयन कमीशन के नाम से जाना गया, यह लॉर्ड एलिंगन द्वितीय के काल में 1896 में। सवाल नंबर चलते हैं 19 पे आंसर करेंगे। किसने यह घोषणा किया कि मेरा उद्देश्य करो को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई को बंद करना है? ये कथन था दोस्तों लॉर्ड नॉर्थब्रक का। डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर 20 पे चलते हैं, आंसर कर लेंगे यहाँ पे। भारत के कौन से गवर्नर जनरल वायसराय कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना में संबंधित हैं? लॉर्ड मेयो इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। 1872 के दौरान, जी हाँ, कृषि विभाग तथा अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना भी की गई थी। ठीक है, कृषि विभाग की स्थापना की गई थी दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। कब? 1872 में ही। किसके काल में? तो लॉर्ड मेयो के काल में। ठीक है, दूसरा चीज है कि यहाँ पे एक लॉर्ड मेयो के नाम से कॉलेज भी खोला गया था। कहाँ पे? राजस्थान अजमेर में। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 पे आंसर करेंगे। किस गवर्नर जनरल ने कोलकाता से दिल्ली तक ग्रैंड तक, है ना, ग्रैंड तक रोड है, जीटी रोड जिसको हम लोग कहते हैं, जीटी रोड, है ना, जीटी रोड का मरम्मत करवाया था? तो बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, लॉर्ड ऑकलैंड। बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे। लॉर्ड ऑकलैंड 1839, याद रखेंगे, कोलकाता से लेकर दिल्ली तक, कोलकाता से लेकर दिया कहाँ तक? तो दिल्ली तक। ये जो है मरम्मत हुआ था, पुनर्निर्माण करवाया गया था और अंबाला छावनी में इसका एक दृश्य भी देखने को आपको मिलता है। एक बात और ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ये जीटी रोड जो है ना, ये जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था अगर पूछेगा, तो ये जीटी रोड का निर्माण हुआ था कलकत्ता से पेशावर तक, कलकत्ता से पेशावर तक। ये किसने करवाया था? तो ये करवाया था दोस्तों, पेशावर पाकिस्तान में है, ये करवाया था शेरशाह सूरी ने। ठीक है, शेरशाह सूरी ने। लेकिन इसका भार बाद में मुरम्मत हुआ, जी हाँ, लॉर्ड ऑकलैंड के समय काल में 1839 में आकर, जो कि दिल्ली तक ही मरम्मत हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल से पारित नहीं हुआ है? ये थे इंडियन काउंसिल एक्ट, जो कि लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में पारित नहीं हुआ था। ये ध्यान रखेंगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो कि लॉर्ड डफरिन ने रद्द किया था उसको, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये लॉर्ड डफरिन क्या किए थे? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था 1878 में, ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसको रद्द किया गया था कब भाई? तो ये ध्यान रखेंगे, लॉर्ड डफरिन ने किया था 1878 में। और इंडियन काउंसिल एक्ट लाया गया था दोस्तों, जो कि पारित नहीं कर पाए थे लॉर्ड डफरिन यहाँ पे। सवाल नंबर चलते हैं 23 पे। अफगानिस्तान के संबंध में किसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसे कि शानदार निष्क्रियता के नाम से भी जाना जाता है? लॉर्ड लॉरेंस। बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं, या इज द राइट आंसर। अच्छा, आपको बता दें कि लॉर्ड लिटिल और अफगान युद्ध हुआ था उनके बीच में एक बार 1876 के दौरान, 1876 से 80 के दौरान भारत का वायसराय, जिसे द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध भी कहते हैं, ठीक है। और ये उस समय कौन थे? तो लॉर्ड लिटिल थे, ठीक है, गवर्नर जनरल। आंग्ल आंग्ल अफगान युद्ध, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। अच्छा, अफगानिस्तान के संबंध में किसने अहस्तक्षेप की नीति लगाई थी? ये ध्यान रखिएगा, लॉर्ड लॉरेंस थे ये। सवाल नंबर चलते हैं 24 पे।
किस गवर्नर जनरल ने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किया? लॉर्ड रिपन। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा भी गया है। सवाल नंबर 25, प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने 1863 में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की? सत्येंद्र नाथ टैगोर। बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ से। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 26 पे आंसर करेंगे। रुड़की कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? भारत में सबसे पहले इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भी हुई थी ये। रुड़की कॉलेज जो है दोस्तों याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था ये। कब? 1847 के दौरान। ठीक है, 1847 से ध्यान रखेंगे, है ना, 1847 के दौरान। और भारत के सबसे पहले इंजीनियर कॉलेज के रूप में इसको जाना जाता है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 27 पे आंसर करेंगे। 1852 में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य क्या था? बिल्कुल, भूमिकर रहित जागीरों का पता लगाना और पता लगाकर उन्हें उनसे जो है उनका पता करके उनसे छीना झपटी करना। आंसर करेंगे बी। 1852 का ये घटना यह एक इनाम कमीशन के रूप में स्थापित किया गया जिसका उद्देश्य क्या था? तो जितने भूमिकर जागीर थे उनको पकड़ना और उनका जो है सारा जायदाद छीनना था। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 28 पे आंसर करेंगे। किस गवर्नर जनरल के समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की? लॉर्ड ऑकलैंड इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। सन 1836 से 42 का दौर था, याद रखेंगे। इसी समय भारतीय विद्यार्थियों ने डॉक्टरी की शिक्षा लेते हुए विदेश विदेश जाने की अनुमति दी और ब्रिटिश संसद ने इसका प्रदान भी किया था। तो उसी समय से चल रहा ब्रिटिश जाकर जो है अपनी पढ़ाई लिखाई करना, है ना, और खासकर डॉक्टरी की शिक्षा लेने के लिए 1836 से 42 के दौरान में यह अनुमति मिली थी संसद के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा। सवाल नंबर चलते हैं 29 पे। किस गवर्नर जनरल को आधुनिक भारत में बजट पद्धति की शुरुआत करके श्रेय दिया जाता है? बिल्कुल, याद रखेंगे लॉर्ड कैनिंग इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ पे। जेम्स विल्सन के द्वारा, जी हाँ, ये आपसे अगर पूछेगा कि कौन से, तो जेम्स विल्सन, याद रखेंगे नाम विल्सन। ठीक है, जेम्स विल्सन के द्वारा कब? 18 फरवरी 1860 में, है ना, और पेश किया गया था ये बिल। तो ये बजट पद्धति को लाया गया था दोस्तों, उसका श्रेय किसको जाता है? तो लॉर्ड कैनिंग को जाता है। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा जेम्स विल्सन के द्वारा ये पेश किया गया था इसको, बिल को, है ना, पद्धति को। सवाल नंबर 30 पे चलते हैं। भारत का सबसे युवा गवर्नर जनरल कौन था? बिल्कुल, आंसर करिएगा लॉर्ड डलहौजी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 31, किस गवर्नर जनरल को आधुनिक भारत का निर्माता कहा गया? बिल्कुल, लॉर्ड डलहौजी ही करेंगे, इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे। सवाल नंबर 32, प्रथम कारखाना अधिनियम के तहत 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य कराया जाना प्रतिबंधित कर दिया गया। यह एक्ट किस पर लागू नहीं होता है? बिल्कुल, लॉर्ड डलहौजी के समय तो ये नहीं हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। और ये प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था जिसमें कि 7 से 12 वर्ष के श्रमिक के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य कराया जाना बैन लगाया गया। और यह एक्ट जी हाँ, किस पर लागू नहीं होता है? तो ये ना तो चाय पे, ना कॉफी पे, ना ही नील की खेती पे, है ना, तो डी ऑप्शन कर लेंगे उपरोक्त सभी पे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 33 पे आंसर करेंगे। 1881 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को नहीं जोड़ा गया था? बिल्कुल, ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक तो हैदराबाद को भारत में नहीं जोड़ा गया और दूसरा राजपूताना, यानी कि यह उस समय राजस्थान का नाम राजपूताने था। ये आंसर कर लीजिएगा बी और सी को नहीं जोड़ा गया था यहाँ पर। ठीक है, और ये ध्यान रखेंगे 1881 की जनगणना है ये। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 पे। व्यक्तिगत सिद्धांत का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड डलहौजी, ये इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे। भारत ये में आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लागू की गई एक विलियन नीति थी जिसमें कि 1848 के दौरान, है ना, 1848 के दौरान लागू किया गया। और व्यक्तिगत के सिद्धांत के अंतर्गत जो है आने वाले जितने भी प्रांत हैं जैसे कि सतारा था, है ना, सतारा 1848 में, जैतपुर जैतपुर जो था जैतपुर जो था दोस्तों, और संबलपुर
है ना। जैतपुर और संबलपुर जो था यहाँ पे 1849 में, और बघाट, बघाट एक क्षेत्र है दोस्तों ना, बघाट, तो ये 1850 में, उदयपुर जो 1852 में, है ना। झांसी जो है 1853 में, और नागपुर जो है 1854 में। जी हाँ, आपको बता दें कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको हम लोग कह रहे हैं, इसके द्वारा प्राप्त किया गया, लॉर्ड डलहौजी थे उस समय। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे 35 पे आंसर कर लेंगे। भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को किनके प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुआ? तो देखिए, भारत में पहली बार कानून आया, और ये पहला कानूनी विधवा विवाह के विपक्ष में हुआ, और ये एक्ट लाया गया 7 दिसंबर 1856 में, और किसकी देखरेख में हुआ? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 24 परगना आपको याद होगा, 24 परगना में रहने वाले एक कर्मठ सुदर्शन युवक थे, जो कि ये संस्कृत कॉलेज के शिक्षक भी थे। या ईश्वर चंद्र विद्यासागर की आपने कविताएं भी पढ़ी होंगी अपने बचपन काल में। सवाल नंबर चलते हैं 36 पे दोस्तों, आंसर कर लेंगे यहाँ पे। अ, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली डाक टिकट का प्रारंभ हुआ? बिल्कुल आंसर कर लेंगे, लॉर्ड डलहौजी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। और ये जो है तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी शासनकाल में ही प्रारंभ हो गया था। सवाल नंबर चलते हैं 37 पे, आंसर करेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल का नहीं है? नहीं बोला गया है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अब, है ना। तो नहीं बोला गया है, तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों इनमें से। देखिए, 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिल पर एक्ट पर पारित हुआ, और जो कि पोर्टफोलियो प्रणाली लाया गया, ये लॉर्ड कैनिंग के समय में ही हुआ था, क्योंकि 1856 का भी दौर जो था, ये पुनर्विवाह लाया गया, लॉर्ड कैनिंग थे उस समय। 1861 ईस्वी जो कि यहाँ पे उच्च न्यायालय का अधिनियम बनाया गया, ये लॉर्ड कैनिंग के समय ही हुआ था। अब जो वहाबी आंदोलन का दमन था, ये नहीं था इनके ख्याल का, है ना। ये 1861 से 56 से लेके 61 के बीच में, ये समय काल में वहाबी आंदोलन नहीं हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे। तो आंसर करिएगा, ये किसके काल में हुआ था वहाबी आंदोलन? अगर पूछेगा तो वहाबी आंदोलन का दमन जो हुआ था, लॉर्ड एलिंगन के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग नोट कर सकते हैं, लॉर्ड एलिंगन। चलिए, सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 38 पे, आंसर कर लेंगे यहाँ पे। किस गवर्नर जनरल को कोलकाता से दिल्ली तक ग्रैंड है ना, ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया? तो ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, मुझे लगता है। लॉर्ड ऑकलैंड इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा, 1839 के दौरान थे ये। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 39 पे आंसर करेंगे। 1856 में अवध को किस आधार पर अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया? तो ये कुशासन का आरोप लगाया गया, और अवध को भी मिला लिया गया दोस्तों अंग्रेजी राज्यों में 1856 के दौरान। ये आपको समय याद रखना है। सवाल नंबर चलते हैं 240 पे, आंसर कर लेंगे। लॉर्ड ऑकलैंड के समय सबसे महत्वपूर्ण घटना, तो प्रथम आंग्ल और अफगान के बीच का युद्ध था, ये सबसे महत्वपूर्ण घटना था उस समय का, और इन्होंने ही फिर वो जो है करवाया था, निर्माण करवाया था आपका, दिल्ली से कलकत्ता से दिल्ली तक का जो कैंटक रोड है, उसका निर्माण। किसके समय काल में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित करके उनके लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, ये लॉर्ड लिटिल के समय, जी हाँ। तो लॉर्ड लिटिल के कार्यकाल के समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को क्या कहा गया? तो कैसर, ना कैसरे हिंद, हिंद की उपाधि मिली उनको। ठीक है, मतलब कि हिंद पे राज करने वाले, ठीक है, उनकी उपाधि सम्मानित की गई, और उन करने के लिए दिल्ली दरबार का एक आयोजन किया गया। कब किया गया था ये? 1 जनवरी 1877 में ही किया गया था, याद रखेंगे। तो उपाधि भी 1877 में ही दी गई थी। सवाल नंबर चलते हैं 42 पे, आंसर कर लेंगे। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन लिटिल के कार्यकाल का नहीं है? अच्छा, नहीं बोला गया है, ध्यान रखिएगा। देखिए, रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता 1878 में हुई, और उस समय लॉर्ड लिटिल ही थे। यहाँ एक अकाल आयोग की गठित किया गया, नियुक्ति किया गया। 1878 से फिर घटना है, तो लॉर्ड लिटिल ही थे। इसी में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ। मुंबई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब और मध्य भारत में भयानक अकाल पड़ा था, तो अकाल आयोग का ही गठन किया गया था इन्हीं काल में।
तो ये ध्यान रखिए, ये भी सही है। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम को पारित किया गया, ये भी बात सही है यहाँ पे। तो सभी के सभी उत्तर जो है सही है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ई पे जाइएगा, इनमें से कोई नहीं है जो कि इसमें नहीं है, ठीक है, कार्यकाल का नहीं है। आंसर ई कर लीजिएगा। सवाल नंबर 43, प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन की परामर्श से किस गवर्नर जनरल ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया? अब देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने समाप्त किया था, और भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों के भी अन्य समाचार पत्रों यहाँ पे सुविधाएं दी गई थी। इस एक्ट को समाप्त किया गया लॉर्ड लिटिल के समय, लॉर्ड रिपन के समय। तो उत्तर से यहाँ पे सी कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 44 पे। राज्य हड़प नीति द्वारा हड़पे गए राज्यों का सही क्रम क्या है? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक हो जाएगा आपका, पहले तो जैतपुर इज द करेक्ट आंसर। वैसे तो देखिए, मैं आपको सारा नाम बताया था अभी थोड़ा देर पहले। सतारा, नागपुर, झांसी, बरावर, अवध, संभलपुर, तंजौर, बघाट और उदयपुर, ये सभी हुए थे, ठीक है। लेकिन जो सही क्रम है इसमें बताना, तो पहले जैतपुर हुआ, फिर संभलपुर का नाम ले सकते हैं आप लोग यहाँ पे, फिर यहाँ पे बघाट का नाम ले सकते हैं, तीसरे नंबर पे ये है, ये दूसरे नंबर पे है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आप नाम लीजिएगा यहाँ से झांसी का, चौथे नंबर पे है, और फिर आपके बाद नागपुर, ठीक है। तो ये क्रम था, तो आंसर यहाँ पे हम सी कर लेंगे, इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 45, तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया, कौन से लॉर्ड वायसराय ने? यह लॉर्ड डलहौजी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा, जो कि तोपखाने का मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित कर दिया और सेना का मुख्यालय शिमला शिफ्ट कर दिया था। सवाल नंबर चलते हैं 46 पे। रिपन के समय शैक्षिक युद्ध सुधारों में अंतर्गत किसकी अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया? बिल्कुल विलियम हंटर, मैंने आपको शुरू में ही क्वेश्चन बताया है शायद, है ना, 1882 का दौर था, और हंटर आयोग की अध्यक्षता की है विलियम हंटर ने ही, और भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन थे उस समय, लॉर्ड रिपन थे। अगर ये पूछेगा तो ये ध्यान रखिएगा, है ना, वायसराय कौन था? गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन था, और 3 अप्रैल 1882 हंटर आयोग का गठन किया गया था। सवाल नंबर चलते हैं 247 पे। किस गवर्नर जनरल ने कार्यकाल में पैतृक संबंधित जो कानून बनाया गया, उसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि धर्म परिवर्तन पर किसी किसी व्यक्ति को उसके पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा? लॉर्ड कैनिन के द्वारा, सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 48 पे। 1 जनवरी 1877 का घटना मैंने अभी बताया, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को उपाधि दी गई कैसर हिंद की, सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 49 पे आंसर कर लेंगे। किसके समय में 1861 के दौरान उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया, जिसके अनुसार पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अस्पतालों अदालतों को समाप्त कर दिया गया तथा कोलकाता, मद्रास, मुंबई एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो बिल्कुल लॉर्ड कैनिन इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा, डी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 50 पे आंसर कर लेंगे दोस्तों। इंडियन काउंसिल एक्ट पोर्टफोलियो प्रणाली कब लागू की गई? बिल्कुल याद रखेंगे, यहाँ से आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे 1861 इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा, 1861 इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा यहाँ से। ओके, तो यहाँ से दोस्तों 50 प्रश्न समाप्त हुए हैं, और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें इस पूरे क्यूज सिनारियो में। आपको वीडियो कैसा लगा, एक लाइक और शेयर करके हमें ज़रूर बताइएगा। या ऐसे ही यूपीएससी से संबंधित प्रश्न उत्तर आपको डेली शाम 6 बजे आपको अपडेट कर दिया जाएगा, शाम को 6 बजे। इस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिए। सारे प्रैक्टिस टेस्ट आपको यहाँ से करवाए जाएंगे। बिहार दरोगा का भी प्रैक्टिस सेट जो है सुबह 8 बजे शुरू होने वाला है, तो आप लोग रहिए, कमर कस के तैयार रहिए, है ना। नए क्वेश्चन सिनारियो आपको बनाए जा रहे हैं, जो कि अपडेट 2-3 दिन के अंदर ही स्टार्ट कर दिया जाएगा। मैं आपको डेट अनाउंसमेंट भी करूँगा। और बिहार सिपाही के लिए रात 9 बजे मिलेंगे हम लोग, है ना, रात 9 बजे। तो आप लोग वहाँ पे बिहार कांस्टेबल की तैयारी के लिए छात्र जुड़ सकते हैं प्रैक्टिस से। जय हिंद।